साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कोई भी इत्तेहाद जो 26वीं तरमीम का हिमायती होगा वो अपोजिशन नहीं हुकूमत का होगा। हमारा मकसद हुकूमती इत्तेहाद को इकट्ठा करना नहीं। हुकूमत दो सुतूनों पर खड़ी है, एक पीपल्स पार्टी और दूसरा JUI है। हुकूमत जब मुश्किल में आती है पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम बचा लेते हैं। वफाकी हुकूमत PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत अपोजिशन से इलेक्शन कमीशन की मर्जी के नाम लेना चाहती है। नहीं समझता कि अब अवाम के एक फितरी इत्तेहाद की वजह से अपोजिशन के इत्तेहाद के रास्ते में कोई रुकावट है, लेकिन इसमें एक चीज की क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। कोई भी इत्तेहाद जो 26वीं तरमीम का हामी होगा वो अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होगा, वो हुकूमत का इत्तेहाद होगा। और हुकूमत के इत्तेहाद को इकट्ठा करना हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं। और अब 26वीं तरमीम के बारे में मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ, ये वो तरमीम है जिसके नतीजे में आइन को मुअत्तल कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुल्क का अदालती निज़ाम जो है उसको यकसर खत्म कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनको लेने की जगह अवाम को पता नहीं। तो आप अगर 26वीं तरमीम की हिमायत में कोई इत्तेहाद बनाना चाहते हैं तो वो हुकूमत का इत्तेहाद होगा, अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होगा। तो फिर इस आपके फार्मूले या इस आपकी बात से तो ये माइनस मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद क्या बात? अगर मौलाना 26वीं तरमीम की मेरा ख्याल ये है कि हिमायत करना एक गलती थी, बल्कि 26वीं तरमीम के मुज़ाकरात में शरीक होना भी एक गलती थी। खा उसमें PTI ने भी कि कुछ क़यादत ने भी उसमें जो आइन के तकाज़ों के तहत हुकूमत नहीं है। फॉर्म 45 से 47 तक का जिसने सफर किया हुआ है, जिस हुकूमत ने आज तक ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए, जो कि खुद कहीं नहीं खड़ी, उस तरमीम उसको आप ये हक दे रहे हैं कि वो आईनी तरमीम करे। कोई पार्टी अपनी गलती को महसूस कर लेती है, रुजू कर लेती है, तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब आज अगर किसी पार्टी ने उसके हक में वोट दिया है और वो आज खड़ी होकर कहती है कि जी ये गलती हुई है और ये नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, इस वक्त अवाम की राय बड़ी क्लियर है और वो उन्हें नजर भी आ रहा है। अवाम ये कहती है कि जी इस वक्त की हुकूमत जो है, PDM की हुकूमत, वो दो सतूनों पे खड़ी हुई है। एक सतून पीपल्स पार्टी का है जो कि कभी मुखालफत करते हैं कभी हिमायत करते हैं, और दूसरा सतून जो है वो JUIF का है कि उन्होंने इस वक्त हुकूमत को सहारा दिया हुआ है। हुकूमत जब किसी मुश्किल में जाना जाती है वो उसको बचा लेते हैं। KPK के अंदर PTI की हुकूमत है। अब उनका वजीर आला जो है उसके खिलाफ हुकूमती इदारे एक पूरी प्लानिंग के तहत उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसके खिलाफ काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकते, ओवरवेल्म नहीं कर पा रहे, इसलिए वो उसके खिलाफ साजिशों में लगे हुए। तो मैं समझता हूं कि हुकूमती साजिशें जो है, बल्कि मैं PTI की क़यादत को मैं ये मशवरा भी दे रहा हूं और मैंने पहले भी दिया है कि जब वो इस हुकूमत से हाथ मिलाएंगे ये उनकी जेब काट लेंगे। इस वक्त कोई भी ऐसा इकदाम जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ मिलता हो, वो कौम के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और अब जो मुझे शक पड़ा है कि ये जो नया एक सिलसिला चला है, इसके अंदर हुकूमत की प्लानिंग है कि वो नया इलेक्शन कमिश्नर जो है, जैसे अभी वाला इलेक्शन कमिश्नर भी PTI के मुंह से निकलवा के लगा दिया गया था, अभी फिर इसी अलायंस के चक्कर में, ठीक है ना जी, इस अलायंस को इस वक्त ऐसे किसी इत्तेहाद को जिसके अंदर क़यादत इमरान खान से हट के किसी और के पास चली जाए, वो हुकूमत की एक जरूरत है। और वो उस जरूरत के लिए वो अपने किसी भी फर्द को इनके साथ लगा सकते हैं, जिसके नतीजे में ये वो काम कर देंगे जो कि उनसे करवाना होता है। अब सादा लोग हैं। मेरा तो वैसे PTI को ये मशवरा होगा कि हुकूमत के साथ किसी प्रोसीडिंग्स में वो हिस्सा ना बने, क्योंकि ये हुकूमत है ही नहीं। अगर मौलाना भी इस पे एग्री कर जाएं तो मौलाना के साथ होने में मेरा तो बड़ा दिल करता है, मेरा उनसे कल भी ताल्लुक भी है, मेरा तो दिल करता है कि वो अपोजिशन में साथ हों, लेकिन वो अपोजिशन में साथ होना दो कश्तियों में तो ना हो कि हमें पता ना लगे कि वो हमारे साथ है या शहबाज शरीफ के साथ।